अपना वेन्यू पे किस टाइम पहुंचोगे आप लोग? स्टार्ट करें सर। नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर बहुत बड़ी खबर इस समय युद्ध के बीच से आने लग गई है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप साहब सीधे तौर पे ऐसा लग रहा है कि जैसे हार को स्वीकार कर चुके हैं और ट्रंप ये मान चुके हैं कि अब वो युद्ध में लगभग हारे हुए आदमी हैं और हारे हुए आदमी अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ करता है उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। और अब तक में मतलब बेहद करीबी माने जाने वाले लोगों को अब उन्होंने हटाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बॉन्डी को शहीद होना पड़ रहा है, देख रहे हैं जिस तरीके से आज गुड फ्राइडे का तोहफा उनको दिया गया। साथ में कुछ और सैन्य अधिकारियों को लेकर के भी खबरें आ रही हैं सीधे तौर पे। सर मैं शुरुआत डायरेक्टली ये करता हूं कि सर ये हो क्या रहा है, गुड फ्राइडे का तोहफा किस किस को मिला और इसके क्या मायने माने जाए? क्या जो मैं कह रहा हूं कि ट्रंप साहब हार की तरफ बढ़ चुके हैं वो वाकई ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रामप्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। मैं आपको कई दिन से कह रहा हूं कि ट्रंप अब सनके हुए नहीं, अब ट्रंप पगलाए हुए हैं। और समकालीन इतिहास में, युद्धों के इतिहास में आप पहली बार नोट कीजिएगा कि युद्ध के दौरान अपने टॉप 4 आर्मी जनरलों को बर्खास्त कर दिया गया है। अमेरिका में इसको फायर्ड कहते हैं। और इसमें कौन कौन है ये नाम बताऊंगा तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज, आर्मी सेक्रेटरी डेन ड्रिस्कॉल, आर्मी जनरल डेविड हॉन्डे, आर्मी जनरल विलियम ग्रीन जूनियर। 4 लोग बर्खास्त कर दिए गए हैं युद्ध के दौरान। नंबर 1। और जो मैं आपको लगातार ये कह रहा था, अगर आपको 3 दिन पुराना शो याद हो तो मैंने आपको ये कहा था कि ट्रंप अब बलि के बकरे ढूंढ रहे हैं, याद है ना आपको? तो बलि का पहला बकरा कौन हुआ? अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी। उनका कार्यक्रम पहले रात को किया गया और गुड फ्राइडे के दौरान इन टॉप 4 जनरलों को युद्ध के दौरान बर्खास्त कर दिया गया। प्रकाश जी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अप्रत्यक्ष तौर पर हार का संकेत है। जो हार आप खुद अपने से स्वीकार कर लेते हैं, पब्लिकली आप नहीं करेंगे, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, वो कंप्लीटली एक्सपोज हो गया है। कि ट्रंप ने अपनी सेना के अंदर, जिसको कहते हैं ना तख्ता पलट करने की बात, कू करने की बात, ये लगभग वैसी सी स्थिति है कि राष्ट्रपति अपनी सेना के अंदर कू कर रहा है। 4 टॉप जनरलों को फायर कर दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया। इसके आप कारण समझेंगे तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत साधारण है। इसमें जो हटाए गए हैं, चीफ तो हटा दिए, सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज, प्रशिक्षण कमान के प्रमुख जनरल डेविड हॉर्डने भी हटा दिए गए। सेना पादरियों के प्रमुख जनरल जो विलियम ग्रोथ जूनियर थे, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है 1 दिन के अंदर। कोई ऑफिशियल कारण नहीं बताया गया है। और मजेदार बात यह है, आर्मी चीफ को इस्तीफा देने के लिए किसने कहा? उसी नालायक पीठ एक्सेस ने, जो सुबह से शाम तक बकवास करता रहता है अलग अलग जगह के ऊपर, तमाम लफाजिया और जो भी जिसको कहते हैं ट्रंप के स्टाइल में। पेंटागन कभी भी इस तरह की इतने बड़ी चीजों पर चुप्पी नहीं साधता, लेकिन अब वो बिल्कुल सुन है इस मामले में, और कहीं आपको एक खबर दिखाई नहीं देगी उस तरीके से। जब वो चुप्पी साधते हैं तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि सच्चाई इतनी भयंकर कड़वी हो चुकी है कि उनके लिए इसको स्वीकार करना भी असंभव है। असंभव इज द वर्ड दैट आई एम यूजिंग। इन जनरलों को ट्रंप की ईरान के लिए पागलपन जो भरी जो योजना है, इन्होंने उनको देखा और कहा कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। परिणाम आपको पता है, ट्रंप को ना सुनने की आदत नहीं है, उसने उठा करके इनको बर्खास्त कर दिया। आप सोचिए 4 जनरल तो चले जाएंगे, बाकी जो बचे हुए जनरल हैं उनके मन पर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे पूरे के पूरे सिस्टम को लेकर के? या तो उनके दिमाग में एक ही आएगी, या तो इनकी युद्ध भड़काने की बात मानो, और नहीं तो बर्खास्त होने के लिए तैयार हो जाओ। देयर इज नो ऑप्शन, आइदर यू स्टे और गेट लॉस्ट। तो रामप्रकाश जी, ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा कि युद्ध के दौरान इतनी टॉप लीडरशिप आर्मी की युद्ध तख्ता पलट राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाए। और अब आपको एक बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका और विनाश के बीच जो है, जो एक ही चीज तो खड़ी थी, वो है इनकी प्रोफेशनल आर्मी। और उसके बीच की भी अगर आप रेखा को मिटा दोगे तो फिर वही होगा जिसकी हम कई दिन से आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ट्रंप जो है अकेला नहीं जाएगा। ट्रंप गोरबाचोव वाला हाल करके अमेरिका के टुकड़े करा करके जाएगा, उससे पहले वो मानेगा नहीं। इससे जो युद्ध भड़काने वाले ट्रंप है, उसकी पूरी हताशा एकदम साफ हो जाती है कि वो युद्ध में कितने बुरे तरीके से हार रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगर इन्होंने ग्राउंड पे अटैक करने की कोशिश की, या मैं आपको पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूं, तो असली खून खराबा तो तब शुरू होगा अमेरिका के साथ। अभी तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है 4 जनरलों को युद्ध के दौरान बर्खास्त कर देगा। और आप याद कीजिएगा, मैंने कहा था बलि के बकरे ढूंढ रहे हैं। सबसे पहला बली का बकरा कौन बना? पॉम बॉन्डी। कौन है? अटॉर्नी जनरल।
जिसके ऊपर ट्रंप के सारे पाप छुपाने का जिम्मा है, सारे पाप। और वो सारे पाप कौन से, हमने कई शोज में आपने डिस्कस भी किया, आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से यूएस कांग्रेस के अंदर खाल उतारी जा रही है ट्रंप की लगातार, डे इन एंड डे आउट, कि वो एप्स्टीन के मामले में ट्रंप को क्यों बचाना चाह रही। तो इस सारे घटनाक्रम को आप देखेंगे। जो पाम बॉन्डी को बर्खास्त किया गया ना, इसको साधारण मत मानिएगा। सेना तो चलो एक डिसिप्लिन फोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, चेक्स एंड बैलेंस है, बहुत उनके अंदर, सैन्य अफसरों के अंदर एक खास तरह की देश के प्रति कमिटमेंट भी होती है। उनको ट्रंप से कोई लेना देना, उनको अमेरिका पसंद है, अमेरिका उनके लिए फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट फौज की। पॉम बॉन्डी वो नहीं। पॉम बॉन्डी इज प्रीवी टू एवरीथिंग इन एप्स्टीन फाइल्स। हर चीज को उसने जिस तरीके से इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने की कोशिश की, और उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रही है, ये हकीकत है। और अगर आप सही मायनों में देखेंगे तो ट्रंप ने उन्हें इसलिए बर्खास्त नहीं किया कि न्याय विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, बाहर ये फैलाया जा रहा है कि करप्शन का अड्डा बना दिया, ये बना दिया, बल्कि इससे ठीक उलट किया उसने। उसने जो ट्रंप के जितने भी लोग हैं, वो उनके जो ट्रंप के जो पूरे सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार रग रग के अंदर है। आपको पता है जिस तरीके की वो शेयर मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, वायदा कारोबार करते हैं, दुनिया भर की गंद मचाते हैं, उस सारे को वो ठीक से बचा नहीं पाई। हकीकत ये, उसने भ्रष्टाचार नहीं किया, वो उस भ्रष्टाचार को छिपा नहीं पाई। और ये बेसिकली ट्रंप और उनके जितने भी भ्रष्ट लक्ष्य हैं, उनको जब पूरा करने में विफल रही, और ऊपर से एप्स्टीन फाइलों को गायब नहीं करवा पाई। असली चीज वो है। ट्रंप को क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है, आखिर युद्ध की चिंता है उसको? उसको ये चिंता है कि ये एप्स्टीन की जो 35.5 लाख फाइलें बची हुई हैं, ये आ गई तो तेरा क्या होगा। बेसिकली पाम बॉन्डी के ऊपर क्या क्या काम थे, आप सोचिए। नंबर एक, इनके जितने भी कृत्य हैं एप्स्टीन समेत, उन सबको छुपाना, भ्रष्टाचार को छुपाना। और तीसरा जो सबसे जघन्य काम है, वो है ट्रंप के जो विरोधी हैं, उनको फर्जी केसेस में फंसाना। ये काम भी तो उसी का है। आपको पता है अमेरिका में अटॉर्नी केसेस फाइल करते हैं, तो वो भी नहीं कर पाई। तो अब जो पूरी की पूरी स्थिति है, दुश्मनों पर पूरी तरह से मुकदमे नहीं दर्ज करा पाई। कांग्रेस की जो सुनवाइयां हुई, उनके अंदर जो सच बात थी, जितना छुपा सकती थी छुपा पाई, लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप को एक्सपोज होना है। काम, कृत्य, जघन्य काम किसने किए? ट्रंप ने। नौकरी किसकी जा रही है? पॉम बॉन्डी की। क्यों? क्योंकि उसकी बेशर्मी को छिपा नहीं पा रही है। कल्पना कीजिएगा इस सीन की, अमेरिका जैसे देश के अंदर टेलीविजन पर ट्रंप के पक्ष में वकालत करने में ट्रंप की इच्छा के मुताबिक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और ट्रंप को आपको पता है यूज एंड थ्रो की उसकी पॉलिसी है। मैं आपको पहले भी कह रहा था, जब बली के बकरे ढूंढने चलेंगे तो आप गिनते रह जाए, क्योंकि सारे के सारे वही। पॉम बॉन्डी को तो आप एक चीज देखिए, ये पीटर हेगसेथ क्या है, उसका दामाद जेरेड कुशनर क्या है, ये विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्या है, ये सारे के सारे धनपशु हैं, सारे के सारे सारे कॉम्प्रोमाइज इसराइल के साथ। और नौकरी किसकी जा रही है? ट्रंप जिनसे नाराज है। ट्रंप उनसे नाराज क्यों है? कि उनको ये लेकिन पता है कि सर, टॉम बॉन्डी चलिए ठीक है, अब इस समय जब युद्ध चल रहा है और ऐसे में जब सैन्य अधिकारी हटाए जा रहे हैं, ये क्या कुछ अलग नहीं है? एक तरफ ट्रंप सेना की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ सैन्य अधिकारी हटा दिए जा रहे हैं। ये बेसिकली क्या है कि जो अमेरिकन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिस तरह की असुरक्षा का भाव है इस समय, देखिए आप फौज के जनरल है और मैं ये कह दूं कि इस कुएं में कूद जाओ, तो आप कूद जाएंगे क्या? एक पल के लिए आप तो कूद भी सकते हैं, आपके नीचे जो कमांड में 1000 लोग हैं उनको कैसे कुदा देंगे आप, जबकि आपको पता है ये कुआ है। ट्रंप उनका और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनको यही कराने की कोशिश कर रहा है। और जो इन जनरलों की बर्खास्तगी की गई है, जिस तरीके से युद्ध के दौरान इनको फायर किया गया है, वो किसी बहुत निकट भविष्य में जो आसन आपदा है, और वो आपदा क्या है कि जमीनी तैनाती करो इनकी, या परमाणु हथियारों का उपयोग करने की सोच रहे हो कहीं। नेवर माइंड दिस। ट्रंप जिस स्तर का वैशी व्यक्ति है, कोई हैरान मत होइएगा कि वो केवल एक ही ऑप्शन पे काम कर रहा हो। अमेरिका के अंदर आपको पता है एक व्यक्ति ने कल इस्तीफा भी दिया यूएन से, ये करके कि मैं परमाणु हथियारों के उसके पूरे खेल के अंदर, याद होगा आपको 2 दिन पहले इस्तीफा दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं कि वो जमीनी बल भी उतार सकता है, परमाणु हथियारों के उपयोग की भी बात कर सकता है, और तमाम तरह की आंतरिक असहमति हो सकती है जिसके कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया। अब सवाल ये कि क्या ये असहमति बाहर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अगर इनमें से एक भी जनरल ने मुंह खोल दिए, हालांकि नहीं खोलेंगे जहां तक वो है जो परंपरा है, लेकिन अगर खोल दिया तो आप कल्पना कीजिएगा फिर ट्रंप के साथ क्या बढ़ेगी। फिर तो मुझे लगता है कि मुंह दिखाने के लायक आज भी नहीं है वो, एप्स्टीन के कारण। लेकिन अगर इनमें से जनरल ने किसी ने ये बता दिया कि हमें इस कारण से बर्खास्त किया गया कि हम अपनी सेनाओं के हित की बात कर रहे थे, देन वेयर डू यू गो? सेना का जनरल तो झूठ नहीं बोलेगा, और ट्रंप ने आज तक सच नहीं बोला।
वैसी परिस्थिति में अमेरिका की जो सो कॉल्ड बाइट है, दुनिया की सबसे पावरफुल सेना है, उसका क्या होगा? तो बेसिकली अब जो ट्रंप है, वो ऐसे समय में अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को हटाते हैं जब देश बेहद बड़े टकराव के ऊपर खड़ा है। तो ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं है राम प्रकाश जी, ये चिंता और अनार्की का प्रदर्शन है, अव्यवस्था का प्रदर्शन है, ये मत भूलिएगा। और ये जो अधिकारी जिनके आप नाम ले रहे हो, ये उस व्यवस्था के स्तंभ हैं। दे आर द पिलर्स, नेवर फॉरगेट दैट। आर्मी जनरल इज नॉट ए स्मॉल फ्राई, इज ए बिग वन हु टेक्स ऑल द पॉलिसी डिसीजंस। तो दुनिया में बेसिकली जिस सबसे मजबूत पिलर्स को आप मानते हैं, दैट इज अमेरिकन आर्मी। और ट्रंप अगर उनको ध्वस्त कर रहा है, तो आप सहज कल्पना कर सकते हो कि जो मैंने आपको कहा था कि वो अमेरिका के टुकड़े करा के मानेगा, उससे नीचे उसको मंजूर नहीं है, वो स्थिति अब लेकिन आ गई है सामने। ये जो अस्थिरता है सर, इस बीच में ईरान लगातार मार तो कर ही रहा है, ईरान लगातार हमले कर रहा है। अभी क्या क्या खबरें आ रही हैं, ऑस्ट्रिया से लेकर के कहां कहां तक की सब कुछ खबरें आ ही रही हैं, लगातार देख रहे हैं। तो क्या इससे असर नहीं पड़ेगा अमेरिका के युद्ध पर? क्या आप उनके प्रमुख, अपने सेनाओं के सैन्य प्रमुखों को हटा दीजिए, इससे क्या सेना का मनोबल नहीं गिरेगा? और इसका इसका असर क्या लड़ाई पर सीधे नहीं आएगा? निश्चित तौर पर स्ट्रेट अवे। अभी तक आप किस बात की ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम उनके वहां पर ग्राउंड फोर्सेस उतार देंगे, हम मेरीन्स भेज दी, हमारे संख्या नफरी 50,000 से ऊपर हो गई है, हमारे फला फला एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अब परिस्थिति देखिए क्या है। ये सारी चीजें तो ब्लैकमेलिंग का हिस्सा, पहले 5 दिन एक्सटेंड कर दिया, फिर 10 दिन एक्सटेंड कर दिया, आप सारे चीजों को देख रहे हैं लगातार। अब जो परिस्थिति है वो कुछ और है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ईरान की राजधानी तेहरान में सबसे लंबा मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल, जो 5300 करोड़ रुपए से बड़ा था, उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया रात को अटैक से। सिविलियन पुल है। सिविलियन पुल को गिराने का मतलब आप समझते हो? इससे वार कराए, सीधा सीधा वार कराए। 600 स्कूलों को गिरा चुके हैं, 600 स्कूलों को अटैक कर चुके हैं। क्या ये वार क्राइम नहीं है? स्कूल से सेना का क्या मतलब है, मुझे बताइएगा। अब राम प्रकाश जी, सीधा सीधा सवाल ये है, ओवरऑल जो परिस्थिति है, अमेरिका की जो पूरी युद्ध रणनीति है, उसमें आंतरिक मतभेद और राजनीति एंटर कर गई, ये मत भूलिएगा आप कभी। और जब ये भूलती है और अनुभवी कमांडरों को उन लोगों से बदला जा रहा है जो केवल लीडरशिप से सहमत है, तो आप क्या सोचेंगे, ये वो महाशक्ति बचेंगे ये, जो दूसरों को स्थिरता का उपदेश देते हैं? ईरान के दृष्टिकोण जो आपने जिक्र किया, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि समस्या बाहर नहीं, समस्या भीतर है। यह हकीकत है आपकी कि अमेरिकन आर्मी के अंदर प्रॉब्लम फ्रॉम विद इन है, और वो बहुत सारे लोग उनमें से रीजनेबल भी है, जिनकी बात ट्रंप और एक्सेट और ये इस तरह के जो फजूल लोग हैं वो नहीं सुनना चाहते। वो देश जिसने कभी दूसरों को लोकतंत्र और व्यवस्था के बारे में सिखाया था, वो अपने ही निर्णय लेने में विभाजित दिखाई देता है, और उसका नाम अमेरिका है। इतिहास क्या कहता है आपको? बाहरी शत्रुओं से पहले आंतरिक दरारें बड़े साम्राज्यों के पतन का कारण बनती है। आपको क्या लगता है, 4 बड़े जनरलों को हटा करके वो आपकी सेना एकजुट रह जाएगी? इस गलतफहमी को निकाल दीजिएगा, ये बहुत महंगा पड़ेगा ट्रंप को। ओवरऑल सेना का, जैसे आपने कहा ना, बहुत सही शब्द है, मनोबल का। जब आप युद्ध में उतरते हैं ना, तो अपने सीनियर के दम पर उतरते हैं कि भाई उसने मुझे ये जॉब काम दिया है और मुझे किसी भी सूरत में इसको अचीव करके दिखाना है। और जब चीफ को ही आपने ये हल कर दिया, तो फिर आप सोच लीजिए किसके लिए लड़ने जाओगे। ट्रंप के प्रति कमिटमेंट थोड़ी है। अमेरिका की सेना है, मागा की सेना नहीं है, ट्रंप की प्राइवेट आर्मी नहीं है वो। यू हैव टू बियर दिस इन माइंड। तो ट्रंप अब बिल्कुल, आप बड़े ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने अब आत्मघाती मिशन चुन लिया है इस युद्ध के अंदर। नहीं, तो इससे सर क्या अमेरिका में बवाल नहीं मच सकता है? जिस तरीके भाई सेना का मनोबल टूटेगा, सेना फिर उस पर कुछ रिएक्ट करेगी ही करेगी। जब हम पहले ही देख चुके हैं कि सेना, अमेरिका की हालत ये है कि वो अपनी ही जहाज को आग के हवाले कर दे रहे हैं। उधर इजराइल में वो सेना प्रमुख उनका कह ही चुका कि भैया हमारे पास सैनिक वैनिक है नहीं, हम लड़ बड़ नहीं पाएंगे, बहुत साफ सीधा मामला है। तो अब ये लड़ाई खड़ी कहाँ है सर? उधर भारत कह रहा है कि हम इकलौते ऐसे देश है जिसने नाविक खो दिया अपना, हारमूज में लोग फंसे ही पड़े हैं। हाँ, और ईरान कह रहा है कि हम हारमूज किसी हाल में हमने बंद नहीं किया है, लेकिन हम किसी को जाने भी नहीं देंगे, जाएगा भी वही जिसको हम चाहेंगे। तो ये पूरी परिस्थितियां हैं एक साथ। कहाँ कहाँ खड़ा है ये? तो चारों तरफ जिसको कहते हैं ना अनार्की, अव्यवस्था की परिस्थिति है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पूरे खेल में आप एक चीज देखिएगा कि सबसे फोकस्ड जो है ना, रिसीविंग एंड पे होने के बावजूद, जबरदस्त कमजोरी के बावजूद भी, जिस तरीके से ईरान फोकस लड़ रहा है, वैसी कोई भी चीज आप अमेरिका के अंदर नहीं देखेंगे, उसके एलाइज के अंदर नहीं देखेंगे। कहीं कोई कंटिन्यूटी नहीं है राम प्रकाश जी। हर चीज बिखरी बिखरी सी है, और जब उसको समेटते हो तो वो रायता और ज्यादा फैल जाता है। ये सारी कहानी, इसके मूल में चलिए आप एक बार वापस 1 मिनट के लिए।
इसका मूल क्या है? जब हम पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं, मूल है एप्स्टीन फाइल के अंदर ट्रंप का ब्लैकमेल होना। ये है या नहीं? ये युद्ध आज 35वें दिन के अंदर है। इन 35 दिनों के दौरान आप तो सामने में बम बरसते हुए देख रहे हो, B1 B2 देख रहे हो, F-35 F-16 F-14 F-18 ये सब देख रहे हो। पर्दे के पीछे क्या हो रहा था? पर्दे के पीछे पाम बॉन्डी ट्रंप को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर यूएस कांग्रेस में लगा रही थी। वो नहीं बचा पा रही भाई। और वो जब नहीं बचा पा रही तो वो, और ऊपर से अगर थोड़ा बहुत वो कोई कोशिश करे, अमेरिकन मीडिया उसको एक्सपोज कर देता है। ये रोज देखते हो आप, सारी की सारी क्लिपिंग्स यूएस कांग्रेस की जो होती है वो बाहर आ जाती है। वहां तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। हल्का सा कुछ बढ़ता है मामला तो उधर से वो नेतन्याहू उसकी बाजू में रोड देता है। तो आप ट्रंप की परिस्थितियां देखिए, ही इज ए कंप्लीटली कंप्रोमाइज फेलो। जब आदमी का नैतिक बल उसके साथ नहीं होता। एप्स्टीन फाइलों का अगर 35.5 लाख का पूरा सच सामने आ गया, मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई इज्जतदार आदमी मुंह नहीं दिखा पाएगा। मुंह दिखाने की बात कर रहा हूं, बाकी छोड़ दीजिए। और वो व्यक्ति उसी शर्मनिरपेक्षता के साथ सुबह से शाम तक बकवास करता फिरता है। कारण उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो बच जाएगा। लेकिन यहां बचने की बजाय वो जबरदस्त इस मामले में फंसता हुआ जा रहा है। वो इस मामले को उजागर नहीं करना चाहता, और वो इसे सख्ती से बंद भी करना चाहता है। लेकिन जनता एप्स्टीन को नहीं भूल पा रही है राम प्रकाश जी। ट्रंप के अनुसार बॉडी की विफलता ये थी, जो पाम बॉन्डी को हटाया है, कि उन्होंने मामले को इतना खुला छोड़ दिया कि जनता अब पूरी जानकारी की मांग कर रही है। ओपन एंडेड छूट जाता है ना कई बार। जब आप केस को प्ली करते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो ओपन एंडेड रह जाती है। तो उसमें आप कर तो रहे थे क्लोज, और हो जाते हैं सवाल और ज्यादा खुलते हैं। ये परिस्थिति जो है ये आज की तारीख में है। ट्रंप की मांग क्या है? कि वो उसके दुश्मनों पर मुकदमा चलाए। और मजेदार बात यह कि उसने सोशल मीडिया पे ये शेयर भी कर दी थी, आपको याद होगा 2 महीने पहले, बाकायदा एनिमीज के नाम लिख करके। बाद में उसको डिलीट करके भागा वो। तो वो इस बात से नाराज नहीं कि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है। वो इस बात से नाराज है कि उसने मामले को इतना बिगाड़ दिया कि अब सारी की सारी अदालतों में उसके विरोधियों के केस खारिज होते जा रहे हैं। ये परिस्थिति जो ट्रंप की है, मतलब वो देखिए पर्सनल फ्रंट पे भी फंसा हुआ है, एज ए प्रेसिडेंट पॉलिसी फ्रंट पे भी फंसा हुआ है। उसकी डिफेंस पॉलिसी पूरे तरीके से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। उसकी आर्मी के अंदर इतने भारी मतभेद हैं। आप ये बताइए ना, आर्मी चीफ को हटाने से पहले कितनी बार सोचता है कोई व्यक्ति? टॉप जनरल्स को हटाने के लिए कितना ही अनाड़ी आदमी हूं मैं कहता हूं, उसके बावजूद आप उसको हटाने से कितनी बार सोचते हो? पर्टिकुलरली वंस यू आर एट वार, योर नेशन इज एट वार, आपकी सारी की सारी रेपुटेशन एज द बिगेस्ट आर्मी, एज द मोस्ट पावरफुल आर्मी इज एट स्टेक। क्यों कर रहा है वो ऐसा? उसका बहुत सिंपल सा कारण है कि वो कंप्रोमाइज्ड है। उसको किसी भी सूरत में अपनी इज्जत बचानी है, अपनी शक्ल बचानी है। मैं तो फिर आपको वही बात कर रहा हूं कि अगर एक जनरल ने मुंह खोल दिया तो ट्रंप करेगा क्या? ही टेक्सस क्या करेगा? और मान करके चलिएगा, हमने कहा था कि बलि के बकरे ढूंढ रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगला जो बलि का बकरा है वो पीठ एक्सेस ही होगा। मान करके चलिएगा। और आपको पता है उसने क्या कहा? वो एक वीडियो भेजा है छोटा सा, मैंने दिखा दीजिएगा। जो ये अपना ईस्टर का लंच होता है उसमें भाई साहब बोले कि अगर ईरान के साथ बातचीत विफल होती है तो इसके लिए मैं दोषी ठहराऊंगा अपने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस को, और अगर सफल होती है तो इसका श्रेय मैं लूंगा। यानी कि नाकाम हो गए तो राम प्रकाश जी जिम्मेदार, और सफलता तो मेरी है ही। ऐसा पंचायती आपने देखा कि दुनिया में वो है? क्यों? क्योंकि ही इज एट द टॉप। पूरे के पूरी अमेरिकन व्यवस्था की जो भद इस व्यक्ति ने पिटवाई है इस युद्ध के दौरान और उस युद्ध से पहले, एज ए टेंटेड मैन, और टेंटेड भी ऑन व्हाट अकाउंट? इज ए पीडोफाइल। अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के सामने एक चीज चली गई कि अमेरिका के लोगों का करेक्टर क्या है, जो उन्होंने इस तरह के जाहिल वहशी दरिंदे को चुन लिया। और उसकी कीमत अब अमेरिका नहीं चुका रहा, राम प्रकाश जी माफ कीजिएगा, पूरी दुनिया के 8 अरब लोग चुका रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो अमेरिका कहता है पूरी दुनिया पे इफेक्ट नहीं होता? ये महंगाई को अकेले अमेरिका में है क्या? $4 प्रति गैलन जो अगर पेट्रोल है तो अकेले अमेरिका में थोड़ी है, पूरी दुनिया की स्थिति है। पूरी दुनिया को इस युद्ध के नाम पर आपने वैश्विक मंदी में फंसा दिया। पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में डाल दी। 600 स्कूलों को अटैक करना, ये कौन सी युद्ध नीति है भाई साहब? किसी देश के सबसे बड़े पुल, दैट इज सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आपने हिट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। क्या निकालेंगे आप उसमें से? यानी कि अमेरिकन फोर्स एक ताकत का प्रतीक ना होकर के एक विशुद्ध तौर पर विध्वंस का प्रतीक है। वो भी एक सन की सर फिरे क्या देश पर? तो अमेरिका की एज ए कंट्री वर्ल्ड वाइड इमेज क्या बनी इस भाई साहब के नेतृत्व में?
कि अपने जनरल सुरक्षित नहीं है, उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, जब चाहो किसी को फायर कर दो। पीट हेगसेथ ने, आप सोचिए, एक कल्पना कीजिए सीन की, अमेरिकन आर्मी चीफ को रात को पीट हेगसेथ ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। किस मुंह से कहा होगा? कल्पना कर सकते हैं आप उस बात की? दोषी पीट हेगसेथ है। ट्रंप ने सबको बताया कि पीट हेगसेथ सबसे पहले चाह रहा था कि अटैक करो, याद है ना आपको? खुद बताया उसने। और वो आर्मी चीफ को ये कह रहा है कि तुम इस्तीफा दे दो। ट्रंप कह रहा है कि अब युद्ध जीत चुके हैं, तो जीते हुए सेना नायक को पद से कौन हटाता है? भाई साहब जरा बता दोगे मुझे आप? हारे हुए को तो सब हराते हैं, लेकिन एक्चुअल में नैतिक और हर आधार पर ट्रंप हारा हुआ है, और उसके लिए वो बलि के बकरे ढूंढ रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब जो परिस्थिति है कि अब अमेरिकन आर्मी को क्या मुंह दिखाएगा ट्रंप? वो आप तो ये 17 बार कह चुके हैं, एक बार नहीं, 17 बार उसने कहा कि हमने ईरान का विध्वंस कर दिया है। तो वो तो करके आए नहीं, आर्मी कर रही होगी, एयरफोर्स ही कर रही होगी, नेवी कर रही होगी, और उन्हीं जनरलों को आप बर्खास्त कर रहे हो। इसके पीछे कौन सा तर्क है? जरा समझा दीजिए देश को, दुनिया को बता दीजिए। युद्ध के दौरान सेना नायक कौन बदलता है भाई साहब? तो ये पूरे का पूरा आत्मघाती मोड है। ट्रंप, जो मैं कहा करता ना कि सनकी नहीं पागलपन, अब सिरफिरा नहीं पागलपन, अब उसके ऊपर वो सवार है। और ये व्यक्ति अकेला नहीं डूबेगा, माफ कीजिएगा, पूरे अमेरिका को लेकर डूबेगा। आज मैं इस बात से कन्विंस। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि जब भाई बॉन्डी को हटा दिया, 4 सैन्य अधिकारियों को हटा दिया, तो अब ये बगावत कब शुरू होती है? बस मुझे लगता है कि दुनिया को अब इस पर निगाह बनाए रखना चाहिए। अमेरिकी सेना का जब रिएक्शन आना शुरू होगा, हालात अपने आप बदल जाएंगे और फिर सवाल वही आकर के खड़ा हो जाएगा कि ट्रंप मुंह कैसे दिखाएंगे। कुल मिलाकर के दुनिया को नजर बनाए रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।